हो रही है। बहुत खूब आह्लाद के क्षण है। आपको पूरी छूट है अपनी खुशी को अभिव्यक्ति देने की और आप किसी भी तरह से अपने भावों को, अपने जज्बातों को यहाँ पर रख सकते हैं। समोद सिंह जी, ये सिलसिला अनवरत जारी है। उपहारों का सिलसिला, शुभकामनाओं का सिलसिला और इन इच्छाओं का सिलसिला कि इसी तरह से निरंतर 50 के बाद 60, फिर 70, फिर 80, 90, 100 लगातार वैवाहिक वर्षगांठ इसी तरह से आती रहे। हम इसी तरह से मनाते रहें और साथ ही साथ कामना करते हैं कि उनका जीवन स्वस्थ हो, समृद्ध हो और उनका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। शतायु हो, दीर्घायु हो, हमें सदैव अपना आशीर्वाद बरसाते रहे। बच्चे और भी ज्यादा खुश हैं। नाती और नातिन जो है उनकी चेहरों की खुशी अलग ही है। नानू और नानी को इस रूप में देख करके उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और आपसे आग्रह यही है कि एक ओर से आकर के दूसरी ओर से आप जो है अपना स्थान दें। ये आपसे विनम्र आग्रह है सभी से। दुर्गेश जी भी आए हैं और उनके छोटे से गोलू मोलू से राजकुमार जी उनके साथ हैं और उनकी धर्म पत्नी जी बिल्कुल, ये भी मानस पुत्र हैं आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के। इतनी व्यस्तताओं के बीच में भी आदरणीय गुरु जी को हर पल यही चिंता है कि वो नहीं आए, वो नहीं आए। ये जो इनका सबका ध्यान रखने की जो प्रवृत्ति है ना, इन्होंने इस प्रवृत्ति ने बहुत लोगों को जोड़ा है इनसे और ये बहुत ज्यादा सभी के प्रति ध्यान रखते हैं। और ये खासियत है आदरणीय गुरु जी की कि आप किसी भी समय अपनी रचना को लेकर के, अपनी कविताओं को लेकर के कोई भी बात साझा करें। और सभी से आग्रह आदरणीय गुरु जी की तरफ से कि कोई भी बिना खाना खाए नहीं जाएगा। देखिए शादी का सा उत्सव है तो बारात आई हुई है, दूल्हा दुल्हन सामने खड़े हैं, अभी तो जयमाल पड़ी है और अभी हारों का सिलसिला जारी है। फेरों का भी देखेंगे क्या होता है। लेकिन भोजन आप सभी के लिए है। बारात कभी भी बिना खाना खाए वापस नहीं जाती है। देखिए हमारे बीच मेलबर्न से पूनम मात्रेया जी हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं पूनम मात्रेया जी का और वो बहुत अभिभूत हैं इस क्षण को लेकर के। और दो पंक्तियां आप सभी के सामने रखना चाह रही हैं तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। पूनम मात्रेया जी दो पंक्तियां कहने जा रही हैं। पूनम बरना जी मेलबर्न से आए बन्ना गाने जा रही है। क्या बात है। और हम साथ देने का भी पूरा प्रयास करेंगे अगर हमें आया तो। अक्सर शादी का हो और बनना और बनी ना हो, कितना अधूरा सा लग रहा है ना। तो मेरे साथ जो भी साथ देना चाहे वो इसमें साथ दे सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। बहुत पुराना सा बनना है। हाँ, हम बन्ना सुनेंगे। गीत तो अभी शुरू होंगे, महफिल तो अभी जमेगी, इंतजार कीजिए बस थोड़ा सा। हमारी आगमन की टीम, आगमन टीम के संस्थापक आदरणीय पवन जैन जी, साथ में है समोद सिंह चरोरा जी और स्वदेश चरोरा जी, रश्मि जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं देव जी, रजत जी और मैं भी। हम सब मिलकर के पूरी आगमन टीम आदरणीय कुंवर बेचैन जी को पुष्प कुछ भेंट कर रही है, उपहार भेंट कर रही है। हाँ जी, मैं दूल्हे पक्ष से ही हूँ। इतर में डूब रही एक लड़ी सेहर की, इतर में डूब रही एक लड़ी सेहर की। बरने के बाबा जी से महलों में जाकर के दो, बरने के ताऊ जी से महलों में जाकर के दो। मोहरे अशरफी वारे आज लड़ी सेहरे की,
मोहरे अशरफी वारे आज लड़ी सेहरे की इत्र में डूब रही एक लड़ी सेहरे की। महलों में जाकर कह दो बढ़ने के भैया जी से, महलों में जाकर कह दो बढ़ने के चाचा जी से। मोहरे अशरफी वारे आज लड़ी सेहरे की, मोहरे अशरफी वारे आज लड़ी सेहरे की इत्र में डूब रही एक लड़ी सेहरे की, इत्र में डूब रही एक लड़ी सेहरे की। महलों में जाकर कह दो बढ़ने के मामा जी से, महलों में जाकर कह दो बढ़ने के मामा जी से। मोहरे अशरफी वारे आज लड़ी सेहरे की, मोहरे अशरफी वारे आज लड़ी सेहरे की इत्र में डूब रही एक लड़ी सेहरे की। थैंक यू। देखिए, ऐसा धमाल और कमाल तो उस समय भी नहीं हुआ होगा जब 50 साल पहले शादी हुई होगी, क्योंकि ना ऐसे हॉल थे, ना ऐसे माइक थे, ना ऐसे उपहार थे। बस फोटो ले लिया गया है सर। एक बार मैं चाहूँगा कि कुछ 2-3 मुझे बहुत महत्वपूर्ण अभी जानकारियाँ मिली हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। एक बार आप पुनः तालियों के साथ शुभकामनाएं दे दीजिएगा हमारे डॉक्टर साहब को, चाची जी को, पूरे परिवार को। हर तरह का परिवार उपस्थित है, कविता का परिवार उपस्थित है, हमारा रिश्तों का परिवार उपस्थित है, गाजियाबाद की मोहब्बत का परिवार उपस्थित है। दिल्ली NCR नोएडा में मैं जिक्र कर रहा था, मीरा जी उपस्थित हैं, सखी जी हैं और तमाम हमारे बड़े गज़लकार गीतकार उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि एक महत्वपूर्ण घोषणा मैं आपको बताऊँ अभी कि जब शादी होती थी तो प्राय कुछ दिया जाता था उपहार स्वरूप, जिसे लोग दहेज कहते हैं या दूसरी चीजें। पुरानी परंपरा में लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को, तो ये परंपरा आज भी यहाँ कायम करी गई है और इससे बढ़िया उपहार नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि उस समय जब शादी हुई थी तो चाचा जी को साइकिल भी मिली थी या नहीं मिली थी, क्योंकि उस जमाने में जो व्हीकल होता था सबसे बड़ा, पुष्पा जी, साइकिल होती थी। उससे आगे तो ज्यादा से ज्यादा घड़ी ले लो, वरना रेडुआ ले लो बजाने को, गाने सुन लेना। लेकिन आज इस अवसर पर शादी के 50 वर्ष बाद संतोष कुंवर जी, आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को नेक्सा गाड़ी भेंट कर रही हैं मारुति की कंपनी की, जो बोलेरो गाड़ी है, नेक्सा बोलेरो। तो जरा तालियां, इतनी कम ताली बजाएंगे आज, देखिए। अब दुल्हनिया ने दूल्हे राजा को जरा चाबी चेक कर लो चाची कि चाबी भी है इसमें या ऐसे ही बताया गया है आपको। तो जरा एक बार, अच्छा मैं जानता हूं कि इस गाड़ी को चुनने में हमारे सिद्धार्थ की, वर्णिका की, हमारे शरद जी की और मेरी भी, प्रगीत भैया की भी, हम सबकी राय शामिल है, क्योंकि हम बहुत दिन से करेंगे जरा लंबी वाली गाड़ी में बैठो। चाचा जी हमारे, एक बार भरपूर तालियां बजाकर उन्हें शुभकामनाएं दें। सुभाषी एक चित्र बच्चों ने तैयार किया है, वर्णिका देखिए कितने पुराने फोटो इस एक फोटो में उन्होंने संग्रहित। प्रगीत भैया आप भी आ जाओ इस चित्र में। शरद जी ने ऐसे, हमारे दामाद नहीं है वो, जीजू भाई हैं हमारे, वो भाई भी हैं और जीजा श्री भी हैं। अपने हाथ से उन्होंने ये एक एक फोटो छांट के उसको डिजाइन में लगाया है और एक चित्र विशेष जो उन्होंने, वो मैकेनिकल ड्राइंग के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ से मम्मी पापा का एक चित्र बनाया है। देखिए जरा वो भी भेंट करें और आप तालियां बहुत जोरदार वाली इसलिए से बनाते। और डॉक्टर साहब देखेंगे तो डॉक्टर साहब खुद चित्रकार हैं, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी। क्यों जगदीप जी, क्या शानदार चित्र बनाते हैं। लेकिन आप देखिए वही नहीं बनाते, हमारे कुंवर साहब ने भी चित्र बना दिया।
राजस्थान में दामाद को भी कुंवर साहब बोलते हैं, तो ये मान लो कि एक कुंवर साहब दूसरे कुंवर साहब को चित्र दे रहे हैं। तो उधर भी कुंवर हैं, इधर भी कुंवर हैं। और एक शुभकामना पत्र कविता के रूप में वंदना दीदी ने लिखा है। मैं चाहूंगा कि वो पहले उसे पढ़ें, उसके बाद ही शुभ अवसर है परिणय अर्धशती बेला, है लगा हुआ सबके मन में अद्भुत भावों का मेला। जन्मी संतोष अलीगढ़ में और जन्मे कुंवर थे उमरी में, मिले थे जब दोनों बरसे पुष्प सपनों की नगरी में। 19 नवंबर 65 में संतोष कुंवर कुछ यूं थे मिले, परिणय बंधन में बंधे दिलों में दोनों के ही फूल खिले। हैं पिता हमारे मृदुभाषी, कुछ विशेषता बता रही हूँ पिताजी की अपने। हैं पिता हमारे मृदुभाषी, जीवन की अनुपम है मिसाल, वह कर्मठता की प्रतिमूर्ति, उनमें है सहजता बेमिसाल। साहित्य जगत का ध्रुव तारा, लोगों के हृदय की धड़कन है, वह ज्ञान प्रसारक हिंदी के सकारात्मकता के दर्पण है। और मम्मी की भी कुछ विशेषता है, अटल इरादे सरल हृदय, जिनके वो हमारी माता हैं, है पाक कला में पारंगत, अध्यात्म ज्ञान की धाता हैं। पुत्री पत्नी माँ और बहन हर भूमिका का निर्वाह किया, सफल रही हर क्षेत्र में वो दृढ़ निश्चय का प्रवाह किया। सरल हृदय कर्मठता का संयोग बमुश्किल होता है, हो कृपा ईश्वर की तुम पर तब ही ये हासिल होता है। हीरक जयंती सौ उल्लास मने, ये धरा दुआएं देती है, जो जुड़ा है तुमसे धड़कन उसकी हर पल ये दुआएं देती है। आशीष बड़ों का लेकर के स्वस्थ रहें सानंद रहें, सघन स्नेह की छाया में हम सब में भी आनंद रहे। ये कविता की धारा चल पड़ी है शुभकामनाओं की, तो मैं ये चाहूंगा कि विनयशील चतुर्वेदी हमारे बीच अपने मन की बात एक कविता के माध्यम से दे रहा हूँ कि स्वर्ण जयंती पर परिणय के, स्वर्ण जयंती पर परिणय के क्या दूं मैं अनुपम उपहार। स्वर्ण जयंती पर परिणय के क्या दूं मैं अनुपम उपहार, सभी वस्तुएं नश्वर जग में अमीय सरोवर है बस प्यार। सभी वस्तुएं नश्वर जग में अमीय सरोवर है बस प्यार। प्यार मिले इतना सुख का घट, छलक पड़े बह जाए धार। धार बने नदियां फिर सागर, डूबे हम भी लगे न पार। धार बने नदियां फिर सागर, डूबे हम भी लगे न पार। साथ चले ऐसा जीवन रथ निकल पड़े छूले अंबर। अंबर बने कीर्ति और कौशल, उड़े जहां हम भी जी भर, उड़े जहां हम भी जी भर। बहुत धन्यवाद विनय जी का। 2 लाइन नहीं 4 लाइन की अनुमति है आपको। वो कह रहे मुझे 2 लाइन कहनी है, तो 4 मैंने इसलिए बता दिए कि वो 6 ना सुना दें। बहुत खूब सादिक जी, बहुत बढ़िया। और सर ने मुझे सुबह ये आदेश दिया, कहना है तुम्हें हमारे 50 वर्षों के उसके बारे में। ये जो दृश्य सबसे पहले मुझे दिखा, चारों ओर किताबें ही किताबें, ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान, और उनके बीच में पूरी तन्मयता से 2 साधक पुस्तकें पढ़ने में लीन थे। इतना पवित्र वातावरण जिस घर में हो,
अक्सर ये होता है कि अगर आप कवि हैं या आप कवित्री हैं तो उलट होता है कि आपका जो जीवन साथी होता है जरूरी नहीं कि वह भी आपकी तरह ही साहित्यिक अभिरुचि रखता हो, लेकिन ये एक सुखद संयोग है कि आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी और हमारी प्यारी सी आंटी जी संतोष कुंवर जी भी साहित्य के प्रति बहुत ज्यादा लगाव रखती हैं। और उस दिन वो दृश्य मेरे जहन में इतना अंकित हो गया, मैंने घर जाकर भी उस चीज का जिक्र किया कि जिस घर में पति पत्नी इतनी तल्लीनता से पुस्तकों के प्रति लगाव रखते हैं, वो लोग आने वाली पीढ़ी को न जाने कितना कुछ देते होंगे। और वास्तव में ये खासियत है। आज चूंकि इनके वैवाहिक जीवन की 50वीं वर्षगांठ है तो मैं दोनों के बारे में ही बात करूंगी। अक्सर हम सर की साहित्य साधना, उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी नारी का हाथ होता है, तो हम आदरणीय संतोष कुंवर जी के योगदान को कतई नहीं भुला सकते, क्योंकि जिस तरह से लगातार अपने प्रगति पथ पर प्रशस्त रहे आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, उसमें लगातार एक साधिका की भांति पूरी छूट दे करके, पूरी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेकर के आदरणीय संतोष कुंवर जी ने उन्हें कह दिया कि जाओ आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। और ये जज्बा जो पत्नी अपने पति को दे देती है, यकीन मानिए उस पति की राहों में कोई अड़चन कभी रुक नहीं सकती। निरंतर प्रगति पथ पर प्रशस्त रहे आदरणीय, लेकिन साथ ही साथ पत्नी की दुआएं, उनका आश्वासन, उनकी तरफ से ये आह्वान की चिंता मुक्त रहे, मैं हूं ना, मैं घर देख लूंगी। लेकिन कभी भी देखिएगा कि किसी भी साहित्यकार की पत्नी का जीवन बड़ा जिम्मेदारियों भरा होता है। मैंने अक्सर देखा है कि साहित्यकार लोग जो होते हैं वो बहुत ही कोमल और संवेदनशील होते हैं, और घर के जो पचड़े होते हैं उनमें अक्सर पढ़ना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि सब्जी का क्या भाव चल रहा है वो जाने, या बच्चों की फीस कितनी जानी है इस बारे में जाने। मैम को बहुत हंसी आ रही है क्योंकि वो सब दिमाग में आ रहा है। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी जीवनी लिखी है तो उसमें भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि अक्सर तेजी बच्चन और परिवार के बच्चे उन्हें सारी चीजों से परे रखते थे, सारी कठिनाइयों से, सारी दिक्कतों से, सारी परेशानियों से उन्हें बिल्कुल दूर रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व हैं। उनके दिल पर बहुत आघात पहुंचता है और उनका मनोमस्तिष्क उससे व्यथित होता है, और जब आपका मनोमस्तिष्क इस तरह से इस उहापोह में पड़ा रहेगा तो आप बहुत बेहतर रचना कर्म करने में सफल नहीं हो पाएंगे। आप बेहतर रचना कर्म करने में तब सफल हो पाते हैं जब घर से इस तरह का संदेश मिलता है कि चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगी, इस मैदान पर मैं डटी हूं, आप आगे बढ़ते रहिए। और ये आश्वासन हमेशा संतोष कुंवर जी से डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को मिलता रहा, और वो निरंतर आगे और आगे और आगे बढ़ते रहे। अक्सर जब हम आदरणीय बेचैन जी के साहित्य को पढ़ते हैं तो कुछ पंक्तियां मुझे लगता है कि जैसे मैम के लिए ही लिखी गई हैं, स्पेशली उन्होंने उन्हीं के लिखी हैं कि देना हुआ है जब भी कोई प्यारा उदाहरण, देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। ये पंक्ति इनके अलावा और किसके लिए हो सकती है कि जब भी कहीं भी कोई प्यारा सा उदाहरण देने की बात आती है तो उदाहरण सिर्फ और सिर्फ उनके जहन में श्रीमती संतोष कुंवर जी का ही आता है। और या वो जब कहते हैं कि जहां जहां जाता है मेरा यह एकाकीपन, जहां जहां जाता है मेरा यह एकाकीपन, वहां तुम्हारी याद स्वयं चलकर आ जाती है। अपनी यादों को अपने जहन में समेटे, अपने पारिवारिक जीवन की यादों को अपने जहन में समेटे, अज्ञात से पथ पर निकल पड़े थे ये, और लगातार बढ़ते रहे उसी ओर, लेकिन एक दीप शिखा की भांति निरंतर अनवरत लो की भांति जलती रही लगातार। और परिवेश देखे किस तरह से संभाला श्रीमती संतोष कुंवर ने, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, इतने सुंदर सांचे में ढाला कि आज वो बच्चे उनकी विजय पताका को और अधिक और अधिक और अधिक फहरा रहे हैं। ये किसी भी माँ बाप के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता होती है। सारी सफलताएं एक तरफ, लेकिन यदि आपके बच्चे बहुत कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिए माँ बाप खुद ब खुद कामयाब हो जाते हैं। आज प्रगीत कुंवर जी इतना सशक्त लेखन करने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से अपने आप को उन्होंने स्थापित किया हुआ है, और साथ में वंदना दी, इतना मधुर तो उनका गायन है, इतना बेहतरीन वो लिखती है, मंचों की वो शान है,
एक माता पिता को और इससे अधिक क्या चाहिए। बच्चे आपके संस्कारित हों, सभ्य हों, सुशील हों, प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर हों, तो इससे बढ़कर खुशी इस जहान में कोई दूसरी नहीं होती है। और ये कर्मठता से कर दिखाया है श्रीमती संतोष कुंवर जी ने। ये साबित कर दिया कि जो मोर्चा मैंने संभाला था वो मैंने पूरी तरह से सफल करके दिखाया है। और डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने मोर्चा जो संभाला था उसका तो क्या कहना। लगातार विजय पथ पर अग्रसर है, एक के बाद सारे सम्मान उनके सामने बोने हैं, सम्मानों से भरे शब्द उनके सामने बोने हैं। ऐसी शख्सियत कि गाजियाबाद का नाम उनके नाम से जाना जाता है। मैं हरियाणा हिसार से हूँ, वहां जब भी जिक्र चलता है कि आजकल कहाँ हो कि गाजियाबाद, अच्छा जितने भी साहित्य प्रेमी हैं उनका यही कहना होता है, अच्छा वही गाजियाबाद जहाँ डॉक्टर कुंवर बेचैन रहते हैं। ऐसी विराट शख्सियत, और यकीन मानिए इनका सानिध्य मिलना, इनका साथ मिलना हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। आज आंटी की मेहंदी और अधिक गहरी हो आई है, महावर खूब रचा है। आज चेहरा देखिए कैसा तेज चेहरे पर दिखाई दे रहा है, इतना सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य, स्निग्ध सौंदर्य, ये तेजस्विता, ये ऊर्जा, ये ऊष्मा आज तक दिप दिप करता ये सौंदर्य जो है, ये बता रहा है कि पिछले कितने वर्षों की अनथक मेहनत के बाद संवर कर, मंच कर, परिष्कृत होकर के आप सभी के सामने। वही बात है, प्रवीण जी कह रहे हैं कि थोड़ा शॉर्ट कर देना, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती है जिनके बारे में एक बार बोलना शुरू करें तो फिर जो है रुकने का, थमने का कहीं वो दिखता नहीं है। लेकिन खैर जितना भी इस बात को कहें उतना कम है। वास्तव में इनका सानिध्य मिलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और हम यही चाहेंगे कि हमारे ऊपर इनका आशीर्वाद सदैव बना रहे, इनके आशीर्वचन हमें मिलते रहें, इनका मार्गदर्शन हमें मिलते रहे, और हम लगातार ऐसे ही इसी तरह से वैवाहिक वर्षगांठ वर्ष दर वर्ष मनाते चले हैं, और ये मुस्कान, ये तेजस्विता यूं ही बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अल्पना का। अल्पना इतना अच्छा, जो उनका मन हो वो प्रस्तुत। एक बाल कविता सुना दो। अल्पना ने जो कहा है सही कहा, गलत कहा ये बता। ऐसा कि मेरी डॉक्टर साहब के साथ शादी हुई, उसके बाद मतलब मुझे बच्चे इतने सारे हो गए कि प्यार देने वाले कि जब लाइन लग गई, इस वक्त में ज़्यादा खड़ी हुई थी और सभी लोग बेहद प्यार देते हैं मुझे। और इनके साथ रहते हुए कभी सम्मेलन में जाती थी मैं रात में, तो बच्चे भी बड़े खुश होते थे, हमें भी खुशी होती थी कि ये जब तरक्की कर रहे हैं यार। अब धीरे धीरे करके ये हुआ कि आज हमारी शादी को 50 साल हो गए, लेकिन मुझे महसूस ही नहीं आएगा 50 साल हो गया।